तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं HAF के बारे में। और इसमें मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि जेनोसाइड क्या होता है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, HAF की एक वेबसाइट को रिमूव कर दिया है। उनकी वेबसाइट काफ़ी टाइम से ऑर्गेनाइज हो रही है, काफ़ी टाइम से उस पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी कंट्री से उसका एक आर्टिकल रिमूव करा दिया और उस कंप्लीटली वेबसाइट को भी बंद करवा दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब HAF होता क्या है और इसके पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये किस तरीके से संबंधित है, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जेनोसाइड क्या होता है। जेनोसाइड बेसिकली बोलते हैं कि एक समुदाय में रहने वाले लोगों को मार देना। एक समुदाय में रहने वाले लोगों को मार देना, किसी जाति के या किसी नस्ल के या किसी लिंग के आधार पर उन सबको खत्म कर देना, पूरी तरीके से काट देना, या जो उनके मन की भावना हो उनके साथ उसी तरीके का बिहेव करना, किसी भी तरीके से उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देना, वो होता है जेनोसाइड। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारे लोग मरे हुए हैं और इनको इसी तरीके से मारा गया है, जेनोसाइड के तरीके से ही। तो ऐसी केसेस ज़्यादातर जो होते हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में देखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले बता दे देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर और अन्य टॉपिक से रिलेटेड नई नई वीडियो आती है इस चैनल पर, और आपको अगर सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, द हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है और इसमें पब्लिश आउटलेट या फिर कह दे कि इसमें जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, पाक थ्रेटन हिंदू अमेरिकन बॉडी फॉर एक्सपोजिंग 1971 जेनोसाइड इन बांग्लादेश। तो इसने पब्लिश किया है कि पाक ने क्या किया है, हिंदू अमेरिकन, बेसिकली जो मैं HAF की बात कर रहा था उसकी फुल फॉर्म यही होती है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। और ये क्या करती है, तरह तरह के आर्टिकल पब्लिश करती है। अब यहाँ पर जो भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर आप पेड आर्टिकल पब्लिश कराना चाहते हैं तो वो पेड नहीं होंगे, जो भी उनकी मंशा होगी या जो भी उनका लॉजिक होगा उसी तरीके के वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं, फुल्ली प्रूफ के साथ। अब देखिए, द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन सेड इट हैज रिसीव और कम्युनिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वेब एनालिसिस डिवीजन। तो ये 28 मई का आर्टिकल है और इन्होंने बताया कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से उन्हें एक मेल मिला है या फिर उनको एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज मिला है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करिए और ये चीज़ अपने परमानेंटली इस चीज़ को डिलीट कर दीजिए जो भी आपने पब्लिश कर रखा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि 1971 में जेनोसाइड हुआ था इन बांग्लादेश। और किससे संबंधित हैं ये जो हिंदू रिलीजियस के लोग थे वहाँ पर बांग्लादेश में, उनके साथ काफ़ी ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी और उसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, और जो वहाँ की महिलाएं थी और लड़की थी उनके साथ रेप के केसेस भी हुए थे। तो बढ़ते हैं और आगे इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, अ प्रोमिनेंट हिंदू अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप, तो इसमें यही बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में बांग्लादेश में बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर जेनोसाइड किया था। लगभग 2-3 मिलियन के अप्रोक्स उन्होंने वहाँ पर डेथ रेट बताया था कि लगभग 2 से 3 मिलियन लोग वहाँ पर मारे गए हैं। और द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन सैड हैज़ रिसीव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वेब एनालिसिस डिवीजन डिमांडिंग दैट इट टेक्स डाउन द बंगाली हिंदू जेनोसाइड। तो उन्होंने कहा कि ये जो भी आपने ये आउटलेट या जो भी आपने न्यूज़ पब्लिश कर रखी है इसको आप डाउन कर दीजिए, कट कर दीजिए। विच कैप्चर अ वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑन द जेनोसाइड एक्शन ऑफ देन बेस्ट पाकिस्तान। तो ये बता रहे हैं कि बेस्ट पाकिस्तान पर कोई किसी तरीके का, मतलब कि जेनोसाइड के बारे में जो भी आपने न्यूज़ पब्लिश कर रही है इसको ख़त्म कर दीजिए। और आज की डेट में जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं उसको 1971 से पहले बेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। उस टाइम की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने कभी भी बेस्ट पाकिस्तान की कदर नहीं की और अलग अलग तरीके से, एक तरीके से उनको तुच्छ समझा जाता था। जैसे वो एक तरीके से हम कह सकते थे कि आज से कुछ समय पहले कास्टिज्म होता था, तो एक अपर कास्ट होती, एक लोअर कास्ट होती थी। उसी तरीके से क्या होता था, जो ईस्ट पाकिस्तान था जो आज के टाइम पे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और वेस्ट पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या था, वे वेस्ट पाकिस्तान को एकदम छोटी कास्ट का समझते थे या फिर छोटे लोग समझते थे। तो वहाँ पर जो भी उनकी सेना या जिस तरीके से भी वो रूल करना चाहते थे उस तरीके से रूल करना चाहते थे। अब 1971 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने मुक्ति मोर्चा वाहिनी से मिलकर, वो जो वहाँ की बांग्लादेश की सेना थी, एक संगठन था, उनसे मिलकर के उसको आज़ाद कराया और 1971 में ही एक अलग देश बन करके उभरा, उसका नाम था बांग्लादेश। और इस वेबसाइट के बारे में बता दूं, देखो बेसिकली अगर जेनोसाइड की हम बात कर दे तो तुत्सी और हुतू, अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो एक न्यूज़ में आई थी कि जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है
इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन ने क्या किया है, ऑफिशियली उन्होंने क्षमा मांगी है, मतलब कि सॉरी बोला है ऑफिशियली। उन्होंने किससे बोला है, रवांडा के लोगों से, क्योंकि रवांडा में काफी टाइम पहले एक बार जेनोसाइड हुआ था और वहां के बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को काट के मार दिया था और लगभग 40 से 50 लाख लोग वहां पर भी मारे गए थे। अब यहां पर देख लीजिए, ये हुतू के, ये उसके हैं, एक सेकेंड, ये हैं हमारे पास जो दो पिक्चर दे रखी है, इसमें है तुत्सी और हुतू और तवा, ये तीन हमारे पास शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहते हैं। और इन्हीं दो लोगों के मध्य हुए थे लड़ाई। और लड़ाई क्या हुई थी उसमें, एक तरीके से उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि जो तुत्सी टाइप के लोग थे, मतलब कि जो तुत्सी समुदाय के लोग थे, उनका एक नेता था, एक लीडर था जो रिप्रेजेंट करता था उनकी कास्ट को। लेकिन उसी टाइम पर लोगों के मन में धारणा बन गई थी कि अगर इसी तरीके का नेता अगर आगे टाइम तक रहेगा तो हमारी जो कास्ट है या हमारे जो समुदाय है वो एकदम सेफ रहेगा। लेकिन अनऑफिशियली या फिर अनकंडीशनली सडनली उनकी मौत हो जाती है और इस तरीके से क्या होता है, वो एकदम एक तरीके की न्यूज़ फैल जाती है कि हुतू टाइप के लोगों ने तुत्सी समुदाय का जो लीडर था उसको मार डाला है। तो उन दोनों के एक बीच में एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग कह देंगे, तो वे आपस में फिर लड़ना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में हुतू समुदाय के जो लोग थे उनको मार डाला था। अब इस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ आपको। वेबसाइट पर चलेंगे, इसमें जो HAF वेबसाइट है उसमें ऐसी क्या पब्लिशमेंट है और ये काम कैसे करती हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पर HAF, तो इस तरीके की आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको इसका लोगो भी देखने को मिलेगा। काफ़ी अट्रैक्टिव सा लोगो है इनका। यहाँ पर हिंदू समुदाय के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ओम को भी इसके साथ में लगा रखा है और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की है ऑफिशियल वेबसाइट है। बढ़ते हैं हम इसमें कि क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है इसके जरिए। तो आपको लास्ट में जा करके मिलेगा, ये सर्च बॉक्स मिलेगा और यहाँ पर सर्च बॉक्स में अगर आप टाइप कर देते हैं 1971 की जो जेनोसाइड हुई थी, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। और यहाँ पर आपको कई तरीके की न्यूज़ आउटलेट मिलेंगे और न्यूज़ में देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रेटन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन फॉर एक्सपोजिंग पाकिस्तान आर्मी 1971 जेनोसाइड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 जेनोसाइड स्टिल एकोज टुडे। और यहाँ पर ओवर 90 रिलीजियस फ्रीडम, सारी की सारी जितनी भी आपको न्यूज़ मिलेगी इस टाइम पर HAF वेबसाइट पर सारी की सारी रिगार्डिंग होगी बंगाली हिंदू जेनोसाइड 1971 में। क्योंकि 1971 में ही एक बहुत तरीके की, यहाँ पर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो 1971 में आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान के लोग थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो क्या करते थे, बहुत बुरी तरीके से इन लोगों के साथ पेश आ रहे थे जो बांग्लादेश में रहने वाले लोग थे, जो बंगाली थे। और ये कभी भी किसी भी टाइम क्या करते थे, अटैक कर देते थे। अटैक करने का मतलब ये था कि जो भी उसमें सिक्योरिटी दे रहा होता था, जो भी बांग्लादेश में सिक्योरिटी दे रहा होता था, वो जो होता था जिस तरीके से, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो या फिर आदमी हो, उसके हिसाब से या फिर अपने मन के से उनके सामने पेश आते थे। कोई उनकी प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देता था इतना। पाकिस्तान के लोग आते थे, वो ब्रूटल तरीके से लोगों के साथ रेप करते, जो भी वहाँ की लेडीज़ थी, जो भी लड़की थी वहाँ की, उनके साथ रेप करते थे। और लगभग 2 से 3 मिलियन मैंने बताया था कि वहाँ पर हत्या की गई थी। तो काफ़ी सारी, मतलब कि ये चीज़ें पाकिस्तान भले से नकारता रहा है, लेकिन ये एकदम फैक्ट है और एकदम सच बात है, जो कि आज के टाइम पर काफ़ी न्यूज़ आउटलेट में पब्लिश हो रही है। तो इस वेबसाइट पर आप जा करके अलग अलग तरीके के सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एक आर्टिकल मैं आपको खोल के बता देता हूँ, ये खुल गया है आर्टिकल। और देखो, ओवर 19 रिलीजियस फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट ग्रुप कॉल ऑन प्रेसिडेंट बिडेन रिकॉग्नाइज 97 बंगाली हिंदू जेनोसाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग रिप्लेसमेंट हुए थे, मतलब कि वो भाग करके इंडिया में आ गए थे, कुछ बांग्लादेश में पहुँच गए थे, जिनको आज की डेट में हम रोहिंग्या मुसलमान बोलते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने भी स्टेट हैं उन सब में जितने भी बंगाली मिलेंगे वो उसी टाइम के आए हुए हैं और आज की डेट में वहाँ पर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, ये 25 मार्च 2021 का आर्टिकल है। और इसी तरीके के बहुत सारे आर्टिकल आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।